हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर जल्दी। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 की क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 2। मेरे बच्चे ये वाला चैप्टर अब आपके एग्जाम्स में आना है और बच्चे आपकी नई बुक लग गई है तो इंटरनेट पर हम पहले हैं जो आपको ये वाली बुक को सोल्व करा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ चैनल्स ने कराया, लेकिन हम वन ऑफ द अर्लीस्ट चैनल है जो इस बुक को आपके आगे सोल्व करा रहा है और हम लाइन टू लाइन आपको मतलब बताऊंगा मेरे बच्चे, और हो सकेगा तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले लाइन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? हैव यू एवर वंडर व्हाट वुड यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। अरे भैया, कैसा लगेगा अगर आपके आसपास आपको जो चीजें नहीं दिखती वो चीजें दिखनी शुरू हो जाए। मेरे भाई साहब, मतलब आप दिमाग लगाओ, जो आवाज आप नहीं सुन पा रहे अगर वो आवाजें सुनने लग जाए तो क्या होगा। आपको पता है जो रेट्स होते हैं जिन्हें हम चूहे कहते हैं वो भी बातें करते हैं, और उनकी बात भी अगर आपको सुनाई देने लग जाए, और जो बैट्स होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर दोनों बातें करते हैं, और अगर उनकी बात भी हमें सुनाई देने लग जाए। और आपने कभी देखा होगा जो डॉग रात को रोता है, ठीक है, वो भी क्यों करता है? क्योंकि वो परेशान हो जाता है इनकी आवाज से। तो मेरे बच्चे ये हमारे लिए परेशान भी करेंगी लेकिन हमें बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। तो वही है, हमारे आसपास भी मेरे बच्चे एक दुनिया है जिसको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। अगर वो हमें दिखने लगेगी तो हो सकता है हम नई दुनिया में ही पहुंच जाए, हमें ऐसा फील हो कि हमारे नए भाई बहन हमें दिखने लग गए हैं। मेरे बच्चे वो बहुत 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 छोटे होते हैं जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते। उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो, उनके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। याद रखो, क्या यूज करेंगे उनके लिए देखने के लिए? उनको माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है मेरे बच्चे वेरी 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 छोटा। क्या होता है? वेरी वेरी टाइनी। और स्कोप विजन होता है मेरे बच्चे। जो डिवाइस छोटी सी छोटी चीज को देखने के लिए यूज हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रोस्कोप। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे ऑफ यू थिंकिंग अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज ए लिविंग। अरे मेरे भाई, कितना ही अच्छा उसने क्वेश्चन दिया आगे। एनसीईआरटी ने तो क्यूरियोसिटी के अंदर मेरे भाई आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चनों को आग लगा दिया है। तो उसने क्या पूछा मेरे भाई? जब आप देखेंगे जब आप उनके साइज के बारे में देखेंगे कितने छोटे होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे मेरे भाई उनके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स है। आपको मैं बता देता हूं, हम तो फिर भी सारे ह्यूमन लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बड़ी डिफरेंट शेप्स की साइज होते हैं और बड़ी डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या होती है? शेप्स होती है उनकी। तो मतलब इतना कुछ वेराइटीज हमें देखने को मिलेंगी, और हम किस बेस पे उनको लिविंग कह सकते हैं और किस बेस के ऊपर हम उनको डेथ कह सकते हैं। अरे भाई, मेरे एक बात बताओ, अब मैंने ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कोई चीज मूव कर रही थी, इट में भी वो किसी प्रेशर या किसी एयर की वजह से मूव कर रही है। अगर मैंने इसको लिविंग कंसीडर कर दिया तो मैं भी गलत भी हो सकता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मूव नहीं कर रही थी और उसको मैंने नॉन लिविंग को बता दिया कि भैया ये तो नॉन लिविंग है, तब भी मैं गलत हो सकता हूं। तो इन सब चीज के बारे में मेरे बच्चे इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे भाई गारंटी दे रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ के आपको बहुत 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 मजा आने वाला है मेरे साथ। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। Have you thought how these tiny living organisms interact with each other? मेरे भाई बहुत तगड़ी बात है, कैसे ये ऑर्गेनिजम्स आपस में बातें करते हैं। मेरे भाई, आप तो मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे ये कैसे बातें करते हैं? भैया देखो, एक बात बताओ, अगर इस यूनिवर्स के अंदर किसी को भी रहना है तो उनको अपने भाइयों से बात करनी पड़ेगी, उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो भैया हमारे पास तो क्या है? हमारे पास तो वोकल कॉर्ड्स है और ईयर है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, हम आपस में बातें कर सकते हैं। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? क्या ये यूज करेंगे? आपको मैं एक और बात बता देता हूं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमारे अंदर होता है। इनके अंदर भी मेरे बच्चे पिलाई के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लास में जब ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। अब आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, अभी इसको सोल्व करेंगे, कमेंट में करिए। अरे भैया क्या क्वेश्चन है आपका? तो भैया करते हैं, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी एन ऑब्जेक्ट दैट आर अबव ए सर्टेन साइज। भैया एक बात बिल्कुल कंफर्म है, ह्यूमन आई एक सर्टेन साइज से ही ऊपर की चीजों को देख सकते हैं। तो याद रखना। अब एक बात देखोगे ना, अगर आप ये जो हमारे पास बोर्ड है या अपनी कोई भी स्क्रीन है तो वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है, और एक बहुत पुराना टीवी देखना तो उसके पिक्सल थोड़े बड़े होते हैं, और अपने फोन के पिक्सल देखना वो बहुत छोटे हो चुके हैं, तो आपको उनको देखने में प्रॉब्लम होती होगी। क्यों? ह्यूमन आई क्या करती है? बहुत जो है हमारे पास एक लिमिटेड साइज तक की चीजों को ही देख सकती है। याद रखना, एक लिमिटेड साइज से चीजों को देख सकती है। अगर आप पुराने टीवी में देखोगे ना, अपने टेलीविजन में देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब इसके पिक्सल दिख रहे हैं, लेकिन अपने मोबाइल में अगर आपको पिक्सल नहीं दिखेंगे क्योंकि पिक्सल बहुत छोटे हो चुके हैं, वो आप क्लियरली आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा। बस ये याद रखना, ह्यूमन आई का जो विजन है वो कैसा है भाई? बड़ा ही लिमिटेड है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। भैया देखो,
अब जब तक हमें चीजें दिखेंगी नहीं तो उसके बारे में हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं भैया वो है क्या। अगर मैं आज आपको कहूं भैया हमारे साथ वाले ना यूनिवर्स के अंदर एक बच्चा रहता है, उनका ना उसका नाम लक्ष्य है, अरे तो आपको लगेगा लक्ष्य है, आपको कैसे पता चला? अरे भैया जब तक हम उस जगह पे देख नहीं सकते तो भैया हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें कुछ पता ही नहीं था पहले तो। और मैं बताऊं मेरे बच्चे, जब तक एंटीबायोटिक्स की हमारे पास डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, तो बहुत सारे लोगों की मेरे बच्चे इन्फेक्शन से डेथ होती थी, क्योंकि इन्फेक्शन जनरली किससे होता है? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब तक पता नहीं चला था मेरे बच्चे, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात थी। लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हमने एंटीबायोटिक्स बनाई और हमने बड़ा ही मेरे बच्चे इसके अंदर बूम करा है और हमने बहुत सारी चीजें सीखी है इनके बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड लाइन। फॉर लॉन्ग ठीक है, पीपल डिस्कवर्ड दैट द कर्व शेप्ड पीस ऑफ एन ग्लास could make a small thing look bigger. The piece of a glass was shaped like a lentil seeds. चलो, thick in the middle and thin at the edges, hence is called, इसको लेंस बोला गया मेरे बच्चे। अरे भैया फिर साइंटिस्ट ना बैठे हुए थे, ठीक है, उनके पास क्या हुआ, एक ऐसा शेप का ग्लास गिर गया, इस शेप का, जो हमारे पास बाहर से तो थिन था और अंदर से कैसा था? थिक था। बाहर से कैसा था? थिन था, और कैसे था? अंदर से थिक था। लेंटिल सीड्स की तरह मेरे बच्चे वो दिखता था। उसको उन्होंने क्या कहा? उसने लेंस बोला, जिनसे उनको लगे भैया हमारे साथ भी एक लाइफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक नाम बताया था कि अगर हो सकता है हमारे साथ वाले प्लेनेट के ऊपर एक बच्चा रहता है, उसका नाम लक्ष्य, बिल्कुल हमारी इतना ही हो, वो भी शायद यही पढ़ रहा हो किसी अपने एक सर से। तो अब भैया पता कैसे चलेगा? जब तक आप वहां पर देखोगे नहीं। तो उसके लिए देखना बहुत बहुत जरूरी है हमारे पास। ओवर द टाइम लेंस वर इंप्रूव्ड टू बिकम ए मोर पावरफुल ईच न्यू टूल्स एंड फ्रॉम एन सिंपल मैग्निफिकेशन ग्लास टू दी माइक्रोस्कोप्स helped humans see what their eye could not. The invention of a microscope opened their eyes could not. ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ एन माइक्रोस्कोप ओपन एन फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद ए लिविंग क्रिएचर। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। तो मेरे बच्चे, हम जितने भी, अब जब हमें पता चला, देखो भैया पहले हमने क्या डिस्कवर करा? लेंस को डिस्कवर करा। फिर हमें समझ में आया भैया अगर मैं 2 से 3 लेंस को जोड़ दूंगा, जब मैं 2 से 3 लेंस को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा। जब हमें माइक्रोस्कोप के बारे में पता चला तो हमने अब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करा। अब मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे, जैसे हमारी फैमिलीज होती है ना, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, हमारे पास एल्गी है, फंगस है, बहुत डाइवर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मिलते हैं। तो फिर हमने इनकी भी दुनिया को एक्सप्लोर करा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं आपको ऐसा डिवाइस दे दूं जिससे आप अपने साथ वाले प्लेनेट या साथ वाले यूनिवर्स के अंदर देख सकते हो, तो आप क्या रुकोगेगा? आप भी पूरे चुन चुन के बंदे गिन के बताओगे अरे भैया वहां पर इतने लोग रहते हैं। तो हमने भी मेरे बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करा, और मेरे बच्चे जिनसे हमें बहुत बेनिफिट भी होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स। ठीक है, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। आप ना कभी भी, जो भी जिम फ्रीक बच्चा है, वैसे यार 8th में कोई बच्चा होगा नहीं, लेकिन अपने भाई से या किसी बड़े भाई से या अपने फादर से बोले स्पाइरुलिना। अब ये क्या होती है? एक एल्गी होती है, ठीक है, इससे प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और इसका प्रोटीन कहते हैं बड़ा ही अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होता है, और वेज बेस्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, तो भैया हमने ऐसे ऐसे डिस्कवरी करी, तो हमें बहुत बेनिफिट मिला इसको देखने का। अच्छा, इस पैराग्राफ को करेंगे, बाकी हम करेंगे फिर कल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वेराइटीज ऑफ लिविंग बींग्स, जस्ट लुक अराउंड, देयर आर द सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल, दे आर ऑल शेप्स एंड साइज एंड कलर, some living beings are tiny while other are really big. They differ not only in their structure but also in some other features. All these living organisms, whether the plant or animal, is called organism. तो भैया मेरे सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हमने क्या बोला? ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया। आप भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं भी ऑर्गेनिजम्स हूं, और मेरे बच्चे जो छोटा सा बैक्टीरिया जो आप नहीं देख पा रहे, वो भी क्या है मेरे बच्चे? हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है। जैसे हमारे पास फ्लावर, प्लांट, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट शेप्स एंड वेराइटीज है मेरे बच्चे, ऐसे ही हमारे पास जो हम वर्ल्ड को नहीं देख पा रहे, जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, उसमें भी लाखों तरह की शेप, साइज एंड सब कुछ आपको देखने को उसमें भी मिलेगा। बस ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर बता रखी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे भाई के वाला कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यू माइट हैव सीन द, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग एन रीडिंग ग्लास. How does it help them to see better? Or what happen when we use an magnifying glass to observe the something? तो मेरे बच्चे अब देखा होगा, अब कुछ बूढ़े लोग होते हैं, है ना, ऐसे चश्मा पहन के पढ़ते हैं,
क्यों करते हैं वो? क्योंकि मेरे बच्चे उनके पास नियर रीडिंग ग्लासेस होते हैं, जो दूर का तो देख सकते हैं लेकिन फिर भी पास का नहीं देख सकते, तो वो चश्मे को ऐसे लगाते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं मेरे बच्चे? क्योंकि उनकी जो है हमारे पास आईसाइट वीक हो जाती है। तो उसमें यही दे रखा है कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, हाँ हमें लेंस से देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ और डिटेल दिखेंगी, लेकिन मेरे बच्चे हमें बैक्टीरिया नहीं दिख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, या तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंबिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम आगे। एक छोटा सा माइक्रोस्कोप यहां पर बनाकर दिखाया हुआ है, इसको मैं कल बना के दिखाता हूं आपके आगे, और फिर चलेंगे हम आगे। तो आज का लेक्चर बताइए आपको कैसा लगा। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इस बुक को मेरे बच्चे मैं आपको पूरा कराऊंगा, और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।